आज फिर हाज़िर हूँ आपके सामने माय होम इंटीरियर सीरीज़ पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लिविंग एरिया एंड किचन के इंटीरियर डिटेल्स के बारे में। जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जो आपको घंटी का निशान दिख रहा है ना उस बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आज मैं आपको बताऊँगी मास्टर बेडरूम, लॉबी एंड बाथरूम का इंटीरियर डिटेल्स। आइए पहले वो देखते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारे घर का सेंटर पार्ट, एक छोटा सा लॉबी एरिया जिससे लिविंग रूम, गेस्ट रूम एंड मास्टर बेडरूम एंड पार्टी रूम सारे रूम का एक्सेस है। ये एरिया लिविंग रूम से डायरेक्टली विजिबल है, तो इसमें थीम कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो सेम। यहाँ सीलिंग एरिया में एक बहुत ही सिंपल सा फॉल सीलिंग डिज़ाइन किया गया है एंड इसके फ्रंट वॉल पर वाइट एंड लाइट ग्रे शेडेड ब्रिक्स वॉलपेपर अप्लाई किया गया है, क्योंकि इस वॉल पर मुझे फ़ोटो फ्रेम लगाने का मन था। ब्लैक फ़ोटो फ्रेम इस वाइट ब्रिक वॉल पेपर के साथ बहुत ही अच्छा हाईलाइटेड हो रहा है। एंड फोकस लाइट के लिए मैंने ब्लैक वॉल लैम्प भी दिया हुआ है। ऑल टुगेदर ये इस वॉल पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अब चलते हैं हम गेस्ट रूम में। इस रूम का साइज़ कंपेयर टू अदर रूम थोड़ा छोटा है, तो यहाँ मैंने कम्प्लीटली लाइट शेड यूज़ किया है ताकि रूम का साइज़ कंजस्टेड ना दिखे। एंड फर्नीचर में क्वीन साइज़ बेड, ओनली वन साइड स्टूल का यूज़ किया है। बेड के सामने एक स्टोरेज बॉक्स टाइप सिटिंग एरिया भी क्रिएट किया गया है। एंड फॉर ड्रेसिंग एरिया, बिकॉज साइज इज़ टू लो, यहाँ पे वॉल माउंटेड मिरर का यूज़ किया है टू प्रोवाइड दी मोर स्पेस। एंड अबाउट दी वुड वर्क, इट्स वेरी लाइट, ओनली दी हेड साइड पैनलिंग ऑन हाफ वॉल and flowerish wallpaper with same color combination of woodwork mica. Curtain and carpet also the based on the room color theme. इस रूम के साइज़ को देखते हुए मैंने डेकोरेशन आइटम भी बहुत ही लिमिटेड यूज़ किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने केवल साइड स्टूल पर एक प्लांटर रखा हुआ है एंड एक बिग प्लांटर मैंने रूम के कॉर्नर में प्लेस किया है एंड ओनली वन बिग साइज पेंटिंग ऑन वॉल। All with these, this room looks perfectly spacious and cleaned. आएंगे सेकेंड रूम की तरफ, जो मैंने एज अ पार्टी रूम डिज़ाइन किया है। इसमें मैंने लिटिल अर्बन टच दिया है। इस रूम में मैंने लोअर सिटिंग क्रिएट किया है विद कुशंस एंड वन कॉफ़ी टेबल, और जो वॉलपेपर यूज़ किया गया है वो ग्रे कलर पेंटेड शेड वॉलपेपर है, बिकॉज मुझे इस वॉल पर हैंगिंग लाइट्स यूज़ करने थे। इस टाइप के वॉलपेपर पर हैंगिंग लाइट्स बहुत ही अच्छे से हाईलाइट होते हैं। एंड इस रूम के कर्टेन्स भी मैंने ग्रे एंड पेंटेड शेड में रखे हैं। अब बात करते हैं हम डेकोरेशन की। इसमें मैंने कुछ फ़नी कोट फ्रेम्स एंड हैंगिंग केस एंड ग्लास वासेस विद कैंडल्स का यूज़ किया है। इसके अलावा हैंगिंग लाइट्स एंड 2 साइड रोप लैम्प्स लगवाए हैं। लोअर सिटिंग एंड हैंगिंग लाइट के इफ़ेक्ट के कारण ये मेरे पार्टी थीम के लिए एकदम परफेक्ट लगता है। एंड दिस रूम इज़ मोर बजट फ्रेंडली कंपेयर टू अदर रूम्स। अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम के अकॉर्डिंग इस रूम का साइज़ बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने इसमें कुछ डार्क शेड भी यूज़ किए हैं। एंड वुडवर्क में बेड के सामने वाली वॉल पर टीवी यूनिट डिज़ाइन किया है। यहाँ भी टीवी यूनिट डिज़ाइन बहुत ही सिंपल रखा है। इसमें 3 ड्रॉर्स हैं फॉर स्टोरेज एंड 1 साइड प्लांटर स्पेस, 1 हॉरिजॉन्टल वॉल टू कीप डेकोरेशन आइटम, एंड लेफ्ट हैंड साइड में ब्राउन शेड पैनलिंग की गई है। अब आते हैं हम बेड साइड एरिया में। यहाँ बेड के हेड साइड में, जहाँ वॉल के कॉर्नर पर 6 इंच की फ्रेमिंग की गई है, उस फ्रेम के अंदर मैंने वॉलपेपर लगवाया है। एंड लेफ़्ट साइड में एक स्मॉल ग्रूव्ड वॉल है, इसे मैंने डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है। हाँ, मैंने 36 इंच का एक सन मिरर लगवाया है। एंड फॉर हाईलाइट दिस मिरर मैंने इस वॉल पर डार्क शेड वॉलपेपर लगवाया है। इस वजह से ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड इस रूम के फर्नीचर में मैंने केवल एक किंग साइज़ बेड विद 2 साइड स्टूल रखा हुआ है।
क्योंकि टीवी यूनिट एंड वार्डरोब्स वॉल फिटेड है तो आई थिंक हमें बेडरूम में इससे ज़्यादा फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है एंड इसकी वजह से रूम काफ़ी स्पेशियस भी दिखता है। अब हम बात करते हैं इस रूम की लाइट के बारे में। इस रूम में भी फॉल सीलिंग की गई है एंड सेंटर में मुझे इसमें एक शैंडलियर चाहिए था लेकिन समर सीज़न का ध्यान रखते हुए हमें इस रूम में एसी के साथ साथ फ़ैन की भी ज़रूरत थी। मैंने इस लाइटिंग फ़ैन को सिलेक्ट किया जिसमें 4 लैम्प्स भी हैं एंड इसके साथ फ़ैन भी है जो कि हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। एंड बेड के साइड में 2 ब्लैक नेट लैम्प्स है विच लुक्स वेरी एलिगेंट। एंड वन गुड पार्ट ऑफ दिस रूम, almirah size is very good for the storage and based on the furniture color I have chosen brown shade almirah because ये पूरे वॉल पर है। सो टू गिव द लाइट इमेज इन दिस रूम आई केप्ट कर्टेन शेड पर्ल वाइट। अब हम देखेंगे इस रूम का सबसे ब्यूटीफुल एंड माय फेवरेट पार्ट, यस दिस इज़ ड्रेसिंग एरिया। यहाँ मैंने इस फ्रंट वॉल को कम्प्लीटली यूज़ किया है फॉर स्टोरेज एज वेल एज ड्रेसिंग एरिया। इसमें अपर साइड में एक बिग स्टोरेज क्रिएट किया गया है। देन मिड सेक्शन में एक बिग मिरर है विद लेफ्ट हैंड साइड 3 स्मॉल बार्स टू कीप द ड्रेसिंग आइटम्स एंड सम डेकोरेशन आइटम्स। एंड लोअर साइड में 3 बिग ड्रॉर्स हैं एंड 1 वर्टिकल स्टोरेज। साथ में एक ड्रैगिंग सिटिंग स्टूल भी है एंड ये भी एक स्टोरेज बॉक्स ही है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे एक सिल्वर शटर यूज़ किया गया है। एक्चुअली पहले ये एक अलमीरा का डोर था बट मुझे ड्रेसिंग का मिरर कंप्लीट वॉल पर चाहिए था तो मैंने उस डोर को शटर से रिप्लेस कर दिया एंड नाउ इट्स लुकिंग वेरी नाइस इन दिस एरिया। लेफ्ट हैंड साइड में एक वॉल माउंटेड मेकअप मिरर का यूज़ किया गया है विच इज़ वेरी यूज़फुल स्पेशली फॉर द आई मेकअप। एंड फॉर डेकोरेशन मैंने साइड प्लांटर्स एंड फ्लावर्स का यूज़ किया है एंड कुछ ग्लास आइटम्स जो कि ट्रे में रखे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं वो भी मैंने कॉर्नर्स में रखे हैं। सेंटर पार्ट को मैंने क्लियर रखा हुआ है ताकि जब भी मैं ड्रेसिंग एरिया को यूज़ करूं तो मैं अपने ज़रूरत का सामान इस पर रख सकूं। नाउ अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन में, यस इट्स अ बाथरूम। अगर हम बाथरूम के बारे में बात करते हैं तो मुझे बाथरूम थोड़ा होटल टच में चाहिए था तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मैं बाथरूम में काफ़ी बिग साइज़ का मिरर दूंगी, लाइक कंप्लीट वॉल पर फिट करवाऊंगी, जिसकी वजह से हमने गीज़र की फिटिंग को सीलिंग के ऊपर करवाया एंड बाथरूम का कलर कॉम्बिनेशन कंप्लीट वाइट रखा। तो यहाँ मैंने एक राउंड शेप का बेसिन चूज़ किया है विथ कोरियन वाइट स्टोन काउंटर एंड मिरर के ऊपर 5 बल्ब्स लैम्प भी लगवाए हैं जो इस एरिया को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करते हैं। एंड टू कीप ड्राई एंड क्लीन बाथरूम यहाँ मैंने शावर कैबिन में सेपरेटर का यूज़ किया है विच डिवाइड्स द बाथरूम इन 2 सेक्शन। एंड फॉर स्टोरेज मैंने बेसिन काउंटर के नीचे 3 डोर का सेक्शन भी क्रिएट करवाया है जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है और हम यूज़ के अकॉर्डिंग इसमें ईज़िली सारा सामान प्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं हम डेकोरेशन की तरफ। क्योंकि ये बाथरूम कम्प्लीटली वाइट है मैंने यहाँ आर्टिफिशियल कुछ प्लांटर्स का यूज़ किया है। छोटे छोटे ग्रीन प्लांटर्स मैंने रखे हुए हैं जो बहुत ही अच्छे दिखते हैं इस बाथरूम में। ये था मेरे घर का कंप्लीट इंटीरियर डिज़ाइन डिटेल। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जल्द ही मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।